नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली से सटे हुए राजधानी क्षेत्र और बात करेंगे मेरठ की, क्योंकि मेरठ की जो स्थिति है वो बड़ी ही खराब होती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मेरठ में सांस लेना अब मुश्किल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर अगर देखेंगे तो जो एयर क्वालिटी है, जो वायु की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। और ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें जो मेरठ की वायु गुणवत्ता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए, जिसमें ये कहा गया कि देश में जो मेरठ है तो मेरठ वायु प्रदूषण में अब 7वें स्थान पे आ चुका है और इसी कारण से मेरठ अब चर्चा में बना हुआ है। तो आज इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम अपनी बात रखेंगे। चलिए न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ यही है कि अब मेरठ क्या हो चुका है कि एक प्रदूषित शहर इस समय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो वायु प्रदूषण की समस्या है ये गंभीर बनी हुई है और इस कारण से यहाँ के लोगों की बात करें तो उनका सांस लेना अब मुश्किल हो गया है। यानी एक तरह से जीवन मरण का जो सवाल है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें अब क्या है कि जो स्थिति है मेरठ की वो इसमें 349 तक पहुँच गई है। और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 300 से ऊपर जो डेटा जाता है वो क्या कहा जाता है, ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। ये वेरी पुअर कहा जाता है कि ये बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। यानी कि एक तरह से ये जो स्थिति है वो वेरी पुअर कहलाती है। और इसी कारण से तो इसकी भी हम बात करेंगे कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है और उसमें जो एक तरह से जो कहा जाता है, जो इकाई दिया गया, अलग अलग जो वर्गीकरण किया गया है कि कितने इकाई पर स्थिति कैसी दर्शाई जाती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें मेरठ की जो स्थिति है वो 349 इकाई दर्शाई गई है। तो देखेंगे ये क्या होता है। तो ये पूरा जो एनसीआर क्षेत्र है वो इस समय गंभीर पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनसे जूझता हुआ दिख रहा है। वहाँ की जो गंभीर स्थिति है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है और इसमें जो मेरठ है, मेरठ की स्थिति और ही बहुत गंभीर हो चुकी है। तो बेहद गंभीर खराब श्रेणी में क्या है कि अब मेरठ शुमार हो चुका है। सीपीसीबी की जो भी महत्वपूर्ण 200 लगभग 48 शहरों की जो सूची आई है उसमें पूरे देश में यानी भारत में अगर मेरठ की स्थिति की बात करें तो ये 7वें स्थान पे पहुंच चुका है। और एनसीआर रीजन की बात करेंगे तो एनसीआर में अगर प्रदूषण के स्तर की बात करेंगे तो वहाँ पर खराब प्रदूषण वाले जो शहर हैं उसमें मेरठ 5वें स्थान पे आ चुका है। मेरठ में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रदूषित जो उसका एरिया है वो पल्लवपुरम वाला है, जहां पर एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 349 से बढ़कर लगभग 366 पहुंच चुकी है। धीमी जो हवा है, बारिश की जो कमी है, कूड़ा कचरा जो जलाने की जो स्थिति है उससे जो प्रदूषण की स्थिति है वो मेरठ में और भी गंभीर होती जा रही है। और हर वर्ष विंटर के सीजन में देखेंगे तो उत्तर भारत में देखें तो जो पोल्यूशन की समस्या है ये गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है। और कारण क्या होता है कि जो तापमान प्रतिलोमन है वो एक गंभीर समस्या देखने को मिलती है। कम हवा का जो प्रवाह है, कोहरा की जो स्थिति है, स्टबल बर्निंग की स्थिति देखने को मिलती है, डस्ट पोल्यूशन होता है, वाहनों की बढ़ती हुई जो संख्या है उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि जो प्रदूषित जो धुआं निकलता है, उद्योगों से जो उत्सर्जन हो रहा है, इस कारण से देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है यहाँ स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। और इसमें जो मेरठ है वो काफ़ी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसकी ओर से रविवार को ही जारी जो एक तरह से 248 शहरों की जो सूची है उसमें वायु प्रदूषण के संदर्भ में देखें तो जो मेरठ है उसे 7वां स्थान दिया गया है, जबकि ये कहा गया कि एनसीआर में क्या है ये 5वें पोजीशन पे आ चुका है। खतरनाक जो स्तर है प्रदूषित हवा में जो सांस लेने की बात है ये लोगों के लिए देखें तो बहुत दिक्कतें पैदा कर रहा है। और सोमवार मंगलवार की स्थिति की बात करें तो जो क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इसकी स्थिति वेरी पुअर की दर्शाई गई है। सुबह से देखें तो स्थिति खराब उसी दिन से देखने को मिल रही है। और कई सारे मेरठ के जो एरियाज हैं वहाँ की जो एयर क्वालिटी जो है वो और भी बदतर हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए शहर में पिछले 1 महीने से देखें तो जो वायु गुणवत्ता है वो लगातार खराब हो रही है।
जैसे देखें गंगानगर क्षेत्र है, जय भीम नगर है, पल्लवपुरम है, मेरठ सिटी वाला जो रीजन है, और इसमें जो पल्लवपुरम है यहाँ की तो स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। और शहर में पिछले 1 महीने से देखेंगे तो वायु की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब हो रही है, गिरती जा रही है। और यहाँ पर जो हवा है न साफ है दिन में, न रात में, न सुबह में। तो प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना अधिक मेरठ में हो चुका है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में भारीपन हो रहा है, जलन हो रहा है, आँखों में जलन हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं वो देखने को मिल रही हैं। महीने भर से मेरठ समेत आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार खराब होते जा रहा है। और वायु प्रदूषण को देखते हुए जो ग्रैप सिस्टम है उसके दावे किए गए थे, जो पूरी तरह से क्या है कि फेल साबित हुए हैं। तो वर्तमान अगर स्थिति की बात करेंगे तो मेरठ और उसके आसपास तक देखें तो स्थिति काफ़ी खराब है। वायु प्रदूषण पर जो नियंत्रण है वो सही तरीके से नहीं किया गया। जगह जगह जो कूड़े हैं वो आज भी जलाए जा रहे हैं, ग्रेप सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, खराब हवा से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सुबह टहलना वहाँ पर मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर अगर अन्य शहरों की स्थिति की हम बात करेंगे तो देखिए मेरठ के आसपास के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो आप देख सकते हैं, बागपत में 345 है, बुलंदशहर में 368 है, दिल्ली में 395 है, गाजियाबाद में 429 है, ग्रेटर नोएडा में 396, हापुड़ में 433 है, मेरठ में 349 है, नोएडा में 414 है, मुजफ्फरनगर में 388 है। और अगर हम बात करेंगे कि इस तरह के जो भी प्रदूषण हैं, ये जो प्रदूषण है ये आखिर इतना तेज़ी से बढ़ क्यों रहे हैं, इनके बढ़ने के कारण क्या है, तो बहुत तरह के कारण हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि जो हवा है, हवा की जो गति है वो काफ़ी क्या है, वो धीमी है। तो जो भी प्रदूषक हैं, जो पोल्यूटेंट हैं, वो ज़मीन के पास ही क्या हो जा रहे हैं, वो जम जा रहे हैं। तो जो प्रदूषक हैं वो क्या हो रहे हैं कि वो ज़मीन पर ही क्या हो जा रहे हैं कि वो बैठ जा रहे हैं, वो जम जा रहे हैं। एक कारण तो ये है। बारिश की जो स्थिति है, वर्षा इस समय एक तरह से विंटर के सीजन में नहीं होती है। तो जो भी धूल के कण हैं, जो पार्टिकुलेट जो मैटर हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में देखें तो नीचे बैठे हुए हैं। और तापमान में चूँकि विंटर का सीज़न है तो अब चूँकि दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है तो इस समय जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इस कारण से देखेंगे तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, जो तापमान प्रतिलोमन है, जो विलोमन है, उसकी स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें ऊपर की जो हवा है वो गर्म रहेगी और निचली ठंडी हो जाएगी। और इस कारण से क्या होता है कि प्रदूषक ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति जो देखने को मिलेगी वो तापी जो प्रतिलोमन है उसकी जो स्थिति है वो इसके पीछे जो कारण है वो मानी जा रही है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है कि नीचे की सतहों में क्या होगा कि जो तापमान है वो टेम्परेचर कम होगा और ऊपर की सतहों में क्या होगा कि तापमान अपेक्षाकृत अधिक होगा। इसके अलावा देखेंगे तो मानव जनित भी बहुत सारे कारण हैं। ये तो हम एक तरह से देखें तो खुले में जो कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है बड़े स्तर पे, सड़कों पर जो धूल की अधिकता है, निर्माण कार्य जो लगातार चल रहे हैं, वाहनों की बढ़ती हुई संख्या है, और ग्रैब जो सिस्टम है, जो ग्रेडेड रिस्पांस जो एक्शन प्लान है उसे लागू तो किया गया है लेकिन सही तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं होने के कारण इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और सबसे गंभीर बात क्या है कि इसके जो प्रभाव हैं वो स्वास्थ्य के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, श्वसन संक्रमण हो रहा है, अस्थमा की स्थिति, आँखों में जलन या गले में खराश, हृदय रोगियों के लिए गंभीर या एलर्जी, स्किन एलर्जी, या इस तरह के बच्चे जो बुजुर्ग हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये गंभीर होती जा रही है। और अभी तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये कहना है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर वृद्धि से क्या हो सकती है, जो मृत्यु है उसकी जो जोखिम है वो 7% की दर से बढ़ सकता है। तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब बात करें कि वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात की जो लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जो वाहन का उपयोग तेज़ी से हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो वाहन का इस्तेमाल कम किया जाए। अगर सीमित दूरी तय करनी हो तो साइकिल या इस तरह के जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। सार्वजनिक जो परिवहन है, बस है, मेट्रो है, रेलवे है, उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर गाड़ी चलानी ही है तो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता दी जाए या रख रखाव के स्तर पे भी ध्यान दिया जाए। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने पर ध्यान दिया जाए। जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स जो फ्यूल है,
उस ईंधन से बनने वाली जो भी बिजली है उसकी जगह पे जो सोलर एनर्जी है या पवन जो ऊर्जा है उससे उत्पादित जो ऊर्जा है उसका उपयोग करने का जो एक प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो दिया जा सकता है। अधिक से अधिक प्लांटेशन करिए, पौधे लगाइए, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे जो हवा है वो प्यूरिफाई होती है, उसकी वो हवा साफ़ होती है। पौधरोपण से देखें तो आसपास की जो स्थिति है वो बेहतर होती है। तो ये जो स्थिति है ये खास तौर पे इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि जो सुझाव हैं, जो एक तरह से पहल है वो की जा सकती है। मौसम में लगातार अगर देखेंगे तो उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये जो कहा गया कि मेरठ जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें क्या है कि लगभग जो पल्लवपुरम है वो कितना पहुंच चुका है, वो 366 पहुंच चुका है। और मेरठ में अगर देखेंगे तो 349 एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या हो चुका है कि इतना उसे एक तरह से देखें तो इतनी इकाई उसे प्रदान की गई। तो आखिर ये होता क्या है, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है भारत में देखेंगे, जो भी राष्ट्रीय गुणवत्ता जो सूचकांक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा ही ये पहल शुरू की गई थी। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ये प्रदूषण की आम समझ को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ये जो वायुमंडल में फैले हुए विभिन्न जो पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं, उनके जटिल वायु जो गुणवत्ता डेटा है उसको एक ही संख्या में जो सूचकांक मान है, जो इंडेक्स वैल्यू है, उसके तहत नामकरण और रंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मापे गए जो भी प्रदूषक हैं उसमें पार्टिकुलेट जो मैटर 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन है, ये सब उसमें शामिल किए गए हैं। रंग कोडित जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके स्तर पे देखेंगे तो अलग अलग कलर के द्वारा इंडिकेट भी किया जाता है। जनता यानी कि आम हम सभी और जो सरकार है उनको वायु की जो स्थिति है वो समझने में मदद करने के लिए इसे कलर और इस तरह के जो इंडेक्स वैल्यू है इसके तहत क्या किया जाता है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है ताकि जनता को समझना आसान हो। तो ये बात है। अब इसमें देखेंगे एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसमें 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। जो हमने बोला कि कलर के द्वारा इसे दर्शाया गया है। जैसे जो भी इंडेक्स वैल्यू है, अगर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें अगर वैल्यू 0 से 5 तक दर्शाई गई है और ये जो कलर है ये गाढ़ा यानी डार्क अगर ग्रीन है तो एनवायरनमेंट की जो स्थिति है वो ठीक है, आप आसानी से सांस ले सकते हैं, स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता है, या फिर कहें कि जो भी एटमॉस्फेयर है वो नेचर के जैसा है। अगर कलर और हल्का हो गया और इंडेक्स जो वैल्यू है एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 51 से लेकर 100 है तो ये एक तरह से संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है कि ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की बात कही जाती है। दूसरी बात कि अगर इंडेक्स वैल्यू 101 से 200 के बीच में है तो ये मॉडरेट है, यानी कि अब वो प्रदूषित स्थिति में आ चुका है लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो क्या है, वो मध्यम है। बहुत कह सकते हैं कि खराब नहीं है, प्रदूषित तो स्थिति है लेकिन बहुत खराब नहीं है, मीडियम की मॉडरेट की स्थिति है। लेकिन यही वैल्यू जब 200 से अधिक और 300 के बीच में जाती है तो कहा जाता है कि वो जो स्थिति है वो पुअर यानी कि खराब हो चुकी है। और जब ये 300 से लेकर 400 के बीच में होती है, जैसे मेरठ की जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि इंडेक्स जो वैल्यू है वो 349 और मेरठ का जो पल्लवपुरम है वहाँ पर ये 366 हो चुका है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही खराब स्थिति में आती है, यानी वेरी पुअर की स्थिति में आती है। और जब इंडेक्स वैल्यू 400 से अधिक होता है तो स्थिति सेवर हो जाती है, बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो भी सूचकांक है उसकी गणना की जाती है। प्रभावित वायु में जो भी अलग अलग प्रदूषक हैं उनकी जो उपस्थिति है उनके आधार पर जो भारांश है वो दिया जाता है। और ये जो भार है इस बात पर निर्भर करता है कि स्वास्थ्य पर उसका जो प्रभाव है वो कितना पड़ रहा है। इनमें से सबसे खराब जो भार है वो ये दर्शाता है कि वहाँ पर ये आपके हेल्थ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए देखें तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह से जो इंडेक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देखा, इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 349
किस श्रेणी में आता है? मध्यम। यानी कि ये जो इंडेक्स वैल्यू है, इसकी बात की जा रही है कि जो इंडेक्स वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आखिर क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि खराब स्थिति, मध्यम स्थिति, बहुत खराब या सेवर यानी गंभीर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर भारत में मेरठ जो शहर है उसकी स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ही खराब इंडेक्स वैल्यू के साथ दर्शाई गई है। इसका मायने क्या है और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और उससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।